ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ हैं इंजीनियर डीसी कपिल साहब। देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन शोषित पीड़ित वंचित समाज के गरीब तबके के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने का काम दिल्ली की सड़कों पे कर रहे हैं और पहले भी करते आ रहे हैं और इसी नाम से बदनाम भी हैं, मशहूर भी हैं। आज हमारे बीच हैं, उनसे सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा इंजीनियर डीसी कपिल साहब, देखा जाए ये जो मोर्चा बनाना पड़ा, किस वजह से बनाना पड़ा? आज जो है सैकड़ों लोग, संगठन के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं बहुत तेजी से, क्या कारण है? देखिए, देश के अंदर जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 12 करोड़ लोग ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे हैं पूरे देश में, और उनके साथ अलग अलग तरीके से शोषण हो रहा है। कुछ सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट में काम कर रहे हैं, और उनके साथ घोर शोषण हो रहा है। उनको 15,000 16,000 सैलरी देकर के टरकाया जाता है और उनके आने वाले बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है। वो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और उनके आने वाले बच्चों का भविष्य खराब है। उनके माँ बाप का जो उम्मीदें उनसे थी उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो युवा है, विशेष रूप से जो SC ST और OBC का जुड़ा हुआ युवा है, वो बाबा साहब के मिशन से बिल्कुल कट चुका है। क्योंकि सुबह वो 9 बजे ड्यूटी जाता है, रात को हार थक करके 10 बजे वापस लौटता है। तो कहाँ पर मीटिंग हो रही है, कहाँ पर रैली हो रही है, कहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, और क्योंकि उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला इसलिए वो बाबा साहब के मिशन से बिल्कुल एकदम कट चुका है। अच्छा इंजीनियर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जितनी तेजी से आपके साथ में तमाम संगठन जी, चाहे वो SC के, ST के, OBC के, माइनॉरिटी के, यहाँ तक कि वो अब निरंतर जो है नामों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, ऐसा क्या कारण है? ठीक है, ठेकेदारी हटाओ मोर्चा के संगठन में जो है वो सारे संगठन आपके बीच आते हैं। देखिए, संगठन का नाम राजकुमार जी चाहे कुछ भी रख लें, लोगों के जुड़ाव का जो महत्वपूर्ण और असली कारण होता है वो होता है कि संगठन को लीड करने वाले व्यक्ति के अतीत का इतिहास क्या है, उसने कब कब कर्मचारियों के लिए या कब कब गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और कब कब लड़ाई लड़ करके उसको उन लड़ाइयों में सफलता मिली है। पिछले 30 सालों से जो हम दिल्ली के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में घेराव का मामला हो 1998 का, चाहे 1998 में ही ITO पर प्रदर्शन करके 1000 लोगों को दिल्ली पुलिस में जो है भर्ती कराने का मामला हो, चाहे देवली पहाड़ी पर एक ही दिन में प्रदर्शन करके केजरीवाल साहब को चैलेंज करते हुए एक ही दिन में बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने के आदेश का स्टे कराना हो, और चाहे बिजली विभाग में कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के उनको 15 लाख रुपए का मुआवजा और उनको तमाम 5,000 से बढ़ा करके 25,000 तक की सैलरी दिलाने का मामला हो, तो दिल्ली के लोगों ने, संगठन के लोगों ने मेरे उस संघर्ष को नज़दीकी से देखा है और मैं उन तमाम संगठनों का धन्यवाद करता हूं। मैं उनका आभारी हूं जो इतनी तेजी के साथ अभी तक जो है इस ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के साथ जुड़े हैं। और हमारा ये मानना है कि आने वाली 1 तारीख से पहले, 1 सितंबर से पहले, ये हमारे संगठनों की तादाद जो है ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा में 100 के लगभग पार हो जाएगी। और जिस दिन ये 100 के लगभग हो जाएगी तो उस दिन हम दिल्ली में 50,000 लोगों की रैली करके सरकारों को घेरने का काम करेंगे। डीसी कपिल साहब, जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि आपने केजरीवाल सरकार में, केंद्र सरकार का जो है बहुत बड़ा खुलासा किया है कि करोड़ों रुपए जो कर्मचारी लोग हैं उनके जो है सरकार ने डकार ले लिए, लेकिन उनके ऊपर खर्च नहीं किए, उन्हें मिला नहीं है। तो उस मामले में कहाँ तक पहल हो चुकी है? देखिए, जहाँ तक मामला है, ये सरकारें कभी भी दलित हितों की रक्षा के लिए जो प्रावधान संविधान के अंदर बने हुए हैं उन प्रावधानों के आधार पर कभी भी वो काम नहीं कर रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आप बात कर रहा हूँ दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार में क्या है कि दिल्ली सरकार में जब से केजरीवाल साहब की सरकार बनी है 2015 से लेकर के 2021 तक हर साल जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है उस वार्षिक बजट का 16.99% यानी कि लगभग 17% हिस्सा हर साल अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए रखा जाता है। और वो रखा इसलिए जाता है ताकि कानूनी रूप से इनके ऊपर कोई दबाव ना बने और कानूनी रूप से इनको कोई फंसा ना सके। लेकिन सरकारें कर ये रही है कि जो अनुसूचित जाति उपयोजना का पैसा ये बजट के अंदर डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं, उस पैसे को साल के अंत में ये एक रेजुलेशन पास करके कि कोई लेने के लिए नहीं आया और उसको डाइवर्ट कर देते हैं, जबकि ये कानूनी रूप से अपराध है। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी
एमएलए के माध्यम से, एमपी के माध्यम से, काउंसलर के माध्यम से, पोस्टों के माध्यम से कहीं पर भी गरीब बस्तियों में इस बात का प्रचार नहीं करती हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोगों का इतना पैसा हमने बजट में प्रावधान में रखा है, ये आकर के ले जाएं या इसके लिए कोई स्कीम बनाएं या बस्तियों का विकास करें। ये सब बेवकूफ़ी बनाने वाली बात है। और जो आरटीआई से हमने जानकारी हासिल की है, 2015 से लेकर के 2021 की आरटीआई का जवाब ये कहता है कि दिल्ली सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना का 28,000 करोड़ रुपया दलित फंड का इस केजरीवाल सरकार ने अपनी वोट बैंक की नीति को आगे बढ़ाने के लिए, मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने के लिए, बिजली की सब्सिडी देने के लिए दलितों का 28,000 करोड़ रुपया जब्त कर लिया है। और इस मुद्दे को लेकर के जल्दी ही हम दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और अपना 28,000 करोड़ रुपया इनसे मांगेंगे। जिस तरीके से 28,000 करोड़ रुपए के घपले की आप बात कर रहे हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ, आपके पास एविडेंस भी, आपने जो है लिखित में वो रिटर्न में भी ले लिया है, तो क्या लगता है कि जो दिल्ली के अंदर इस सुविधाओं से वंचित लोग रहे, क्या उनको सड़कों पर लाने का काम कर पाएंगे? बिल्कुल, उनको जब समझाया जाएगा, जब उनको उनके समस्या ये है कि 90% से ज्यादा लोग आज भी अनुसूचित जाति उपयोजना के बारे में जानते ही नहीं। उनको संविधान में दिए हुए अपनी शक्ति और प्रावधानों के बारे में जानकारी ही नहीं है। उनके युवा कैसे आगे बढ़े, एमएसएमई में क्या प्रोविजन है, कैसे वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का लोन युवाओं को दिलाया जा सकता है ताकि वो आत्मनिर्भर होकर के अपने पैरों पे खड़े होकर के उद्यमी बने और अपने साथ साथ अपने समाज के 50-100 लोगों को और भी वो रोजगार दे सकें। इन चीजों की जानकारी हमारे भोले भाले समाज को नहीं है। और ये लड़ाई हमने जो शुरू की है, ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा, बेसिकली ये लड़ाई समाज के सबसे नीचे के पायदान पर रहने वाले वाल्मीकि समाज के युवाओं के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए ये आंदोलन की हमने शुरुआत की है। और उन भाइयों को मैं मैसेज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग अपने आप को अकेला ना समझें, वो लोग किसी भी सूरत में अपने आप को अकेला ना समझें। आज के बाद पूरा बहुजन समाज मिलकर के उनके हितों की लड़ाई को लड़ेगा और हम आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर वोटों की राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित वंचित समाज का, चाहे वाल्मीकि समाज हो या बेहतर समाज हो या और समाज के लोगों, उनको छलने का काम किया जाता है सरकारों के मामले से, क्या उसके लिए भी अवेयरनेस कर रहे हैं आप? जो है बिल्कुल बिल्कुल, देखिए झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के इस आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले ये दिमाग लगाया कि दिल्ली के अंदर कौन सी ऐसी जाति है जिस जाति का सबसे ज्यादा वोट है, ठीक है। और आज जो हमने विवेचना की है वो ये की है कि जितनी भी जातियां दिल्ली के अंदर हैं, वो चाहे एससी की हैं, एसटी की हैं, ओबीसी की हैं, जनरल की हैं, सबसे ज्यादा जो दिल्ली के अंदर तादाद है वो वाल्मीकि समाज की है। 22% वोट है उन लोगों को। मैं ये तो अभी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि 22% है, लेकिन बहुत ज्यादा वोट है। और उन्होंने जानबूझ के झाड़ू का चुनाव चिन्ह ले लिया ताकि इस भोले वाले समाज को भ्रमित किया जा सके। पिछले सारे चुनाव में ये समाज भ्रमित रहा और इस समाज ने अपना और अपनी पार्टी समझ करके इनको एक तरफा वोट दिया। लेकिन जिस तरीके से समय समय पर केजरीवाल सरकार ने इस जाति के लोगों के साथ अन्याय किया, अभी देखिए 58 लोग कोरोना पीरियड के अंदर कोरोना से जो है ना पीड़ित होकर के, संक्रमित होकर के उनकी डेथ हुई, वो शहीद हुए। और इसने ये वादा किया था कि सभी परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन इसने स्वर्ण जाति के लोगों को 1-1 करोड़ रुपया देने का काम किया, लेकिन वाल्मीकि समाज के किसी भी पीड़ित परिवार को जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको 1 रुपया भी नहीं दिया है। तो इन मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और समाज को समझाने का प्रयास करेंगे। आखिर में चलते चलते इंजीनियर डीसी कपिल साहब क्या अपील करना चाहेंगे देश और दुनिया के लोग? देश और दुनिया के लोगों से यह है कि अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना सीखें और राजनीति में बैठे हुए लोगों को वोट की चोट पहुंचाने का काम करें। अगर अपने काम करने हैं, अगर अपने काम सुलझाने हैं, अगर अपनी पीढ़ी को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, अपनी युवा पीढ़ी को बचा करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य के शिक्षा को बचाना है, तो सब लोगों को आकर के सत्ता की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ताकि सत्ता हाथ में होगी तभी आपका समाधान हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।